हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्माउंड लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, जो कि हमारे इस हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का ये सेकंड पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर सभी पार्ट्स सीरियली ज़रूर देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रो एटम क्या होता है, उसके बारे में हमने नॉमेनक्लेचर और नंबरिंग स्टार्ट की, पर वहाँ पर सिर्फ हमने नंबरिंग के बारे में देखा। तो नॉमेनक्लेचर मैंने जैसे बोला कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, नॉमेनक्लेचर में क्या क्या देखते हैं इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की लिंक्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसका हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर देखने वाले इस चैप्टर में और इस पार्ट में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो भी उसको अच्छे से समझना होगा तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे और इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। मेंबर ऑफ रिंग, मतलब कितने मेंबर की और कितने मेंबर की रिंग है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है रिंग, इसके बारे में जानना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हेट्रो एटम कौन सा है, इसके बारे में जानना पड़ेगा और उसके बाद उसके हिसाब से कौन सा प्रीफिक्स होगा उसके बारे में जानना पड़ेगा। लास्ट, पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम, मतलब हेट्रो एटम की पोजीशन क्या है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स क्या है, मतलब जो भी आपका नेम होता है उसके स्टार्टिंग में जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है हम उसको प्रीफिक्स करते हैं। सफिक्स मतलब नेम के बाद जो यूज़ करते हो। तो सब सिंपली जान लो कि जो भी ड्रग होता है उसमें हेट्रोसाइक्लिक में प्रीफिक्स कौन सा होगा इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग में अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो उसमें प्रीफिक्स कौन सा होगा, ऑक्सा। और अगर नाइट्रोजन वहाँ पर हेट्रो एटम है आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग में, तो पायरा या एजा से आपके उस स्ट्रक्चर का और इस रिंग का नाम स्टार्ट होगा। और अगर सल्फर होगा तो थाया से स्टार्ट होगा। मतलब सिंपल जान लो कि अगर आपके पास जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग है उसका जो भी प्रीफिक्स होगा ये चारों में से एक होगा। अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा, नाइट्रोजन होगा तो पायरा या एजा, और सल्फर होगा तो थाया। इसको अच्छे से याद रखो, हमें इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। तो देखो, और एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक गौर कीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन में आपके ड्रग के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग का जो भी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये ऑफिशियली कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। मैंने एक इसके लिए आपको ट्रिक दी है और एक क्लासिफिकेशन, एक ट्रिक है और एक टिप्स है, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी ये सभी स्ट्रक्चर को समझने में और आपके उसके नॉमेनक्लेचर समझने में, स्ट्रक्चर समझने में, और जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर एक बार बताऊंगा कि एक ट्रिक है, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है। बस आपको इतना ही समझना है, इस सभी जो भी आपके बुक में सिंपल क्या होगा, ये जो भी सभी स्ट्रक्चर्स हो गए 30-40 हो, एक के नीचे उसका सेट दिया होगा। पर जिससे कि आपको बहुत समझ में नहीं आता, समझ में आया तो आपको बाद में कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा और नीट क्लीन है क्लासिफिकेशन ने, थोड़ा सा वक्त दो, इसको लिख के लेना बाद में अपने बुक में, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा इस चैप्टर में, ये मेरा प्रॉमिस है। देखो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ऑफ रिंग है, मतलब जो भी हमारे पास जो भी सभी ड्रग्स है, मतलब सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग है उसके कितने मेंबर की होगी उस पर डिपेंड है। फर्स्ट 3 मेंबर रिंग का जो भी मेंबर वाले हो गए, सेकंड क्लास में 4 मेंबर रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग होगी, बाद में 5 मेंबर और 6 मेंबर, और फिफ्थ में मोर देन 6 मेंबर और फ्यूज्ड रिंग, और लास्ट है मिसलेनियस। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप जो भी इस ड्रग है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो भी सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग होगी उसके को एक्सप्लेन करता हूँ। और एक बात, इस पार्ट में क्या होगा कि सभी ये पूरी ट्रिक और क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना होगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस। और एक बात बताना चाहता हूँ, सॉरी, पर क्या है कि केमिस्ट्री का हमारे सबसे पहला चैप्टर है, मैं सबको क्या क्लास में जिस तरह से बता सकते हो इस तरह बता नहीं सकता, पर ये सब कुछ चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी है कि आपको जो भी सभी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उसके साथ ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में भी बहुत सारे आते हैं।
तो जिससे क्या होता है कि आपको क्या होता है, स्ट्रक्चर आपने किए नहीं होते, इस सारे स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या होते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ नहीं करते, बाद में इतना सारा प्रेशर आता है, एक साथ 40 50 60 70 80 आपके पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन बढ़ता है, एग्जाम के वक्त थोड़ा सा वक्त होता है जिसमें आपका प्रेशर बढ़ता है, पीछे में स्कोर कम हो जाता है। तो इससे बचना होगा तो आपको स्टार्टिंग से ही डेली आपके कॉलेज के लेक्चर होंगे, तब हमारे लेक्चर आप जब अटेंड करेंगे हम, तब आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चर आए तो स्ट्रक्चर के आपको सिंपल से बुक पेन लेना है और उसके 100 बार 50 बार प्रैक्टिस करनी है। आपको मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में आप अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो बाद में कोई टेंशन होगा। तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस मस्ट है, इसके सिवा आपको केमिस्ट्री में पास ही नहीं, स्कोर ही नहीं कर पाओगे, और पास होना तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तभी मैं आगे आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा इस चैप्टर में। कमेंट करना भूलना नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्लास देखने वाले 3 मेंबर रिंग वाला। तो 3 मेंबर रिंग में 3 कंपाउंड आते हैं और 3 रिंग आती है, एजेरिडीन, इथिलीन सल्फाइड, इथिलीन ऑक्साइड। तो देखते हैं कौन कौन से रिंग है। तो एजेरिडीन एक क्या 3 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन हेट्रोएटम। तो इस तरह की रिंग है 1 2 3, इस तरह से उसको नेमिंग है। उसका जो भी एग्जाम्पल है माइटोमाइसिन है। एजिरिडीन का एग्जाम्पल क्या है, माइटोमाइसिन। एग्जाम्पल के बारे में भी क्वेश्चन आपको आता रहता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी याद रखने बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी बुक में है आप अच्छी तरह से इसको राइट डाउन कर लो कि उस क्लासिफिकेशन को ट्रिक के साथ, और उसके एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से लिख लो, जिससे कि क्या होगा, आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। तो जो भी नेक्स्ट यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग है, फर्स्ट ग्रुप की इथिलीन सल्फाइड है, 3 मेंबर रिंग है। तो उसमें क्या है, सल्फर हेट्रोएटम है, उसको थायरिन भी कहते हैं। सो प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पर। मेरा काम कम है, आपका प्रैक्टिस का काम और याद रखने का काम है। थर्ड है इथिलीन ऑक्साइड, उसमें 3 मेंबर रिंग है, उसका क्या ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीजन हेट्रोएटम है। तो हमारे यहाँ पर सेकंड क्लास स्टार्ट होता है 4 मेंबर रिंग, उसका एग्जाम्पल एक ही है वहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, बीटा लैक्टम। उसकी यहाँ पर देखो CS2 NH डबल बॉन्ड हो। तो नंबरिंग देखो, नंबरिंग के भी रूल वहाँ पर फॉलो किए हैं कि हेट्रोएटम से यहाँ पर 1 नंबर दिया है, और नेक्स्ट जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा उसको लिस्ट नंबर, मतलब कम से कम नंबर आएगा, उस तरह से उसने नंबरिंग स्टार्ट की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको लिस्ट नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, इस तरह से उसकी क्या है नंबरिंग है। ये अल्फ़ा बीटा भी आपको इस तरह से लिखनी ही पड़ेगी, साइड्स के नेम होते हो। बीटा लैक्टम उसको इसका नेम है, उसके एग्जाम्पल है सेफलेक्सिन, पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम का भी एग्जाम्पल को एक एग्जाम में पूछा गया था कई बार। सो ये नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग है। देखो आपको आप समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन की वजह से बहुत आसान हुआ है। आगे और भी मज़ा आने वाला है कि आपको जो भी नेमिंग है वो भी समझ में आएंगी, और जो भी इंटरेस्टिंग होगा ये क्लासिफिकेशन जैसे जैसे आप आगे देखोगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। और एक बार जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं ज़रूर डेली 3 पोस्ट देता हूँ आपको ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज, उसके साथ साथ आपको जो भी हिस्ट्री होगी फार्मा रिलेटेड, जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में, न्यूज़ के बारे में फार्मा रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर डालते रहते, तो जाकर ज़रूर फॉलो करना। सो अभी थर्ड जो भी क्लास है वो है 5 मेंबर रिंग का। जब भी 5 मेंबर रिंग होगी, मतलब जो भी 5 नंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड रिंग होगी, उसके लास्ट में OLE होगा, मतलब OLE ही लगेगा। 5 मेंबर रिंग OLE याद क्या रखना है, 5 मेंबर रिंग OLE, मतलब 5 मेंबर रिंग जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग होगी उसके लास्ट में क्या आने वाला है, OLE। तो सो यहाँ पर क्या है कि 5 मेंबर रिंग का जो भी क्लास है उसका जो 2 क्लास बनाए गए फिर से, सिंगल हेट्रोएटम वाले और मिक्स्ड हेट्रोएटम वाले। तो जिसमें एक ही हेट्रोएटम होगा 5 मेंबर रिंग में, वो इस तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग, और जिसमें मिक्स्ड है मतलब एक से ज़्यादा हेट्रोएटम होगी उसके बारे में। सो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हेट्रोएटम मतलब सिंगल हेट्रोएटम वाले। तो कौन कौन से एग्जांपल है, सबसे पहला सल्फर, उसका सल्फर मतलब सल्फर कंटेनिंग हेट्रोएटम। तो उसमें क्या है कि सबसे पहला एग्जांपल है थायोफिन, उसको क्या कहते हैं, थायोल। थायोल सबसे ज़्यादा उसका वेल नोन नेम है, उसको फेमस नेम है थायोल। तो थायो यहाँ पर देखो सल्फर है, और हमारा प्रीफिक्स का क्या बताते हैं कि थाई, मतलब सल्फर आएगा तो प्रीफिक्स क्या होगा, थाई, थाई से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर हमने जो भी ट्रिक है कि 5 मेंबर रिंग होगी तो उसमें क्या लगाएंगे हम लास्ट में, OLE। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आता है, आपको नेमिंग करनी होगी, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखेंगे कितनी मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग मतलब लास्ट में क्या आने वाला है हमारे रूल के हिसाब से, OLE।
और हमारा जो प्रीफिक्स का रूल है उसमें क्या बताता है, अगर सल्फर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, थाई, और तीसरे ये नेम क्या होगा, थाइल। तो आपको आपको पता चल गया कि किस तरह से उसको नेमिंग करनी है और आपको नाम उसका पता चल गया। और सिंपल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, इसलिए सिंपल यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 हमने कर दी सिंपली। यहाँ पर अगर CS2 CS ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, सिंपली क्लोज स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे आपको नीट क्लीन होता है और टेंशन भी कम आता है। मैं एक बार आपको फिर दिखाई देता हूँ कि किस तरह से आप मतलब इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। मतलब ये जो CS3 है अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो आगे देखते हैं। हाँ, उसके एग्जाम्पल क्या है, सेफलिन, मतलब सेफैलेथिन। आपको एग्जाम्पल याद रखने, आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे 5 मेंबर रिंग में सिंगल हेटेरोएटम में अभी दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का उसको यहाँ पर फुरेन भी बोलते हैं, ऑक्साजोल मतलब एक्सोल मतलब बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन एटम हेटेरोएटम है। तो जैसे हमारा ऑक्सा से स्टार्ट करेंगे और 5 मेंबर रिंग इसलिए OLE, 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 OLE, ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सोल, उसको फ्यूरान नाम उसका याद रखना है और ऑक्सोल यहाँ पर याद रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं, इसलिए आपने सिंपल 1 2 3 4 इसकी यहाँ पर नेमिंग मतलब नंबरिंग कर दी। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर CS2 अगर ये जो भी नहीं लिखे तो भी चल सकता है, अगर लिखना है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल है उसके नाइट्रोफ्रॉन्टाइन प्रोसेमाइड, लिखे ले लो अच्छी तरह से इसको। अभी थर्ड जो भी ड्रग है वो है नाइट्रोजन, उसका एग्जाम्पल है पायरोल। मतलब पायरोल सबसे फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा, हमने नंबरिंग के बारे में पायरोल का स्ट्रक्चर देखा था, उसको एजोल भी कहते हैं। तो पायरोल क्या है देख लो कि पायरोल में क्या है, 5 मेंबर रिंग है और वहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रो एटम है। पायरोल अब जैसे हमने देखा था कि एजा या पायर, नाइट्रोजन होगा एजा या पायर से स्टार्ट होगा। 5 मेंबर रिंग इसलिए OLE, 5 मेंबर रिंग है इसलिए क्या पर यूज़ हो, लास्ट में क्या है आने वाला है OLE, और यहाँ पर क्या आ गया OLE, और पायरा और एजा मतलब एजाजोल और पायराजोल, ये दोनों भी वहाँ पर उसको नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंस से बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिया जाता है, बाकी को नहीं होता। तो यह नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने नेमिंग लिख दी कि 1 2 3 4 5। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वगैरह जो सब पर बहुत अच्छे से ध्यान रखो। डबल बॉन्ड अगर कोई भी गलत हो जाता है, आप यहाँ पर जो भी एन का एच यहाँ पर नहीं लिखते तो भी गलत होने वाला है, नंबरिंग गलत लिखते हो तो भी गलत होने वाला है, यहाँ पर मेंबरिंग गलत लिखोगे तो भी गलत होने वाला है। मतलब छोटी सी गलती 0 मार्क, और कुछ भी गलती नहीं आउट ऑफ मार्क। सो एग्जाम्पल इसका क्या है, यूप्रेनियम। एग्जाम्पल याद रखो। देखो मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जब बाद में बहुत लोड आता है आप कर नहीं पाते, तो स्टार्टिंग से अगर वक्त दोगे थोड़ा थोड़ा तो बाद में टेंशन नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस स्ट्रक्चर की बहुत प्रैक्टिस करो। तो देखो नाइट्रोजन देखा हमने, मतलब ऑक्सीजन जो भी होगा, मतलब नाइट्रोजन के देखिए, ऑक्सीजन के देखिए और सल्फर के देखिए सिंगल हेटेरोएटम में। तो अभी हम यहाँ पर जो भी मिक्स्ड हेटेरोएटम है उसके अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर। फिर एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये जो भी क्लासिफिकेशन है आपको याद रखने के लिए और सिंपल ट्रिक देने के लिए बनाया गया है। आपको सिर्फ मेन पर्पज है कि आपको ये जो भी स्ट्रक्चर समझने हैं। तो मिक्स्ड हेटेरोएटम में भी उसके अलग अलग 4 टाइप है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव, सल्फर और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव और अदर। तो इसमें आज हम इस पार्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। और एक बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट लेक्चर की आपको अपडेट मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहला जो भी हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग है वो है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल बोल सकते हैं हम उसको। तो इसमें क्या है कि देखो 1 हेटेरोएटम के बारे में सोचा था, यहाँ पर अभी मिक्स्ड हेटेरोएटम मतलब दो यहाँ पर हेटेरोएटम आ गए। तो ऑक्साजोल इसका नेमिंग किस तरह से हुआ है देख लो। पहले तो क्या है, 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5, हमने क्या डाल दिया OLE, पर ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, अब क्या करें। तो जो भी हमारा फर्स्ट पोजिशन है उसको हम फर्स्ट पोजिशन देंगे ऑक्सा, क्या डाला हमने ऑक्सा, और जो भी नाइट्रोजन है उसके लिए क्या डाला हमने एजा, ऑक्साजोल मतलब OLE, मतलब इसके वजह से ऑक्सा, इसके वजह से OLE नाइट्रोजन के वजह से, और सॉरी एजा,
और ओएलए 5 रिंग मेंबर रिंग की वजह से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 4। जो भी हमारा नेक्स्ट हेटेरोएटम होगा उसको हम लिस्ट नंबरिंग देंगे हमारे नंबरिंग के रूल के हिसाब से, इसलिए यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज हमें उसके नंबरिंग देती है तो यहाँ पर उसको कम नंबर आने वाला है, 3rd नंबर आता है, इसलिए हमने इस तरफ से उसको नंबरिंग दे दी। नॉमेनक्लेचर समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो, अच्छी तरह से नेमिंग समझ लो, और स्ट्रिक भी अच्छी तरह से समझ लो। तो ऑक्साजोल देखा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साजोलिडिन। तो यहाँ पर एक नोट दी है ऑक्साजोलिन के पहले मैंने, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में लीडिन आ जाता है तो समझ जाना कि वो जो भी रिंग है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग वो सैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो देखते हैं ऑक्साजोलिडिन यहाँ पर आया है। 17 नंबर को ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैंने इमेज यूज़ की है बुक की, इसलिए उस बुक के नंबरिंग यहाँ पर आ गई है। तो ऑक्साजोलिडिन क्या है देखते हैं। यहाँ पर मेंबरिंग यहाँ पर देख लो, पहले ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सा ले लिया, नाइट्रोजन है इसलिए एजा ले लिया। सैचुरेटेड रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि लीडिन वर्ड की वजह से समझ लेना कि जहाँ पर लीडिन आता है वहाँ पर क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड नहीं होने वाले। लीडिन आ गया, क्या समझ लेना, सैचुरेटेड रिंग, लीडिन सैचुरेटेड रिंग, डबल बॉन्ड नहीं यहाँ पर, इसलिए नाइट्रोजन को यहाँ पर वैलेंस से बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन वहाँ पर दे दिया, ऑक्सा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एजा, और यहाँ पर सैचुरेटेड इसलिए लीडिन, ऑक्साजोलिडिन समझ में आ गया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग ऑक्साजोलिडिन। उसका एग्जाम्पल है ट्रोक्सीडोन, एग्जाम्पल याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है आइसोऑक्साजोलिडिन। तो आइसो मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दो यहाँ पर आइसो पोजिशन पर नाइट्रोजन, इसलिए क्या स्ट्रक्चर का नाम आइसोऑक्सा, ऑक्सा ऑक्सीजन का, एजा नाइट्रोजन का, ओएलए 5 मेंबर रिंग का, डबल बॉन्ड और 5 मेंबर रिंग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो भी हेटेरोएटम है उसको लिस्ट पॉसिबल नंबरिंग देनी है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमने उसको क्या कर दिया, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5। ऑक्साजोलिडिन आइसो पोजिशन पे है, आइसोऑक्साजोलिडिन। एग्जाम्पल है सल्फीसोक्साजोल, सल्फामिथाक्साजोल। इसको इस तरह से एग्जाम्पल के याद रखो, एग्जाम में पूछते। 4th है आइसोऑक्साजोलिडिन, आइसोऑक्साजोलिडिन, लीडिन आ गए यहाँ पर देखो क्या था, आइसोऑक्साजोल, यहाँ पर था आइसोऑक्साजोलिडिन, तो आइसोऑक्साजोलिडिन आ गया। लीडिन मतलब क्या, सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यस दे दिया। 5 मेंबर रिंग थी, लीडिन है और मतलब सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं, लीडिन आ गया। ऑक्सीजन का ऑक्सा, एजा नाइट्रोजन का एजा आइसो पोजिशन के लिए, इसलिए आइसोऑक्साजोलिडिन समझ में आ गया। एग्जाम्पल है उसका साइक्लोसेरिन, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है। सो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट में हमें पूरा जो भी क्लासिफिकेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।